आज हम ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया जैसे रिडक्शन विद NaHgH2O, ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर, ऑक्सीडेशन विद HNO3, HCN के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद NH2OH, रिएक्शन विद एनहाइड्राइड, reaction with toluene reagent and reaction with Fehling solution। ये 8 तरह की केमिकल रिएक्शन हमने इससे ठीक पूर्व की क्लास में अध्ययन की है। आज हम इससे आगे की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन में 9 नंबर पे आता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बाय पेरियोडिक एसिड, अर्थात हम HiO4 के द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाएंगे जिससे कि वह 1 बाय 1 टूटता जाएगा, उसकी एक एक कार्बन कम होती जाएगी, जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कि इसमें कितने कार्बन हैं। एक लंबी चेन कार्बन, ये इसको भी प्रूव करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, एक लंबी श्रृंखला होती है। इसको हम इस ऑक्सीडेशन के द्वारा प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखिए ग्लूकोज के ये फॉर्मूला लिखा है, इसमें 6 कार्बन स्पष्टली दिखाई दे रहे हैं। इसकी रिएक्शन हम HiO4 से के साथ कराते हैं। तो प्रथम कार्बन, ये जो कार्बन CH2OH, ये सबसे पहले अभिक्रिया में बाहर निकल जाएगी, अर्थात ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और बाहर निकल जाएगी। किस रूप में? फॉर्मल्डिहाइड HCHO के रूप में एक अणु बाहर निकल जाएगा और हमें 5 कार्बन वाला 1 2 3 4 5 कार्बन वाला एक कंपाउंड प्राप्त होगा। अब इसकी रिएक्शन पुनः HiO4 से होती है तो एक अणु निकलेगा HCOOH का, यहाँ पे सेकंड अणु, अर्थात प्रथम अणु क्या था? फॉर्मल्डिहाइड, सेकंड अणु यहाँ पे HCOOH से निकल रहा है, तो ये वाली कार्बन इसमें से HCOOH के रूप में निकल जाएगी। तो अब 4 कार्बन बचे, 1 2 3 4। थर्ड स्टेप में HiO4 के साथ पुनः रिएक्शन होगी और ये जो ग्रुप है पुनः HCOOH के रूप में बाहर निकल जाएगा। फिर हमें 3 कार्बन का होगा, इस 3 कार्बन में पुनः ये HiO4 के साथ रिएक्शन करके माइनस निकले, अर्थात निकलेगा HCOOH का चौथा अणु बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे 2 कार्बन के एल्डिहाइड बचे हुए हैं CHO, तो यहाँ पे पुनः HiO4 के साथ रिएक्शन करके 2 अणु हमें HCOOH के प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से देखिए पूरी रिएक्शन में एक फॉर्मल्डिहाइड का अणु मिलता है और हमें 5 हमें HCOOH के अणु प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने कंज्यूम हुए HiO4 के? 5 मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं, जिसमें से फॉर्माइड जो क्या बनता है यहाँ पे CH2O, अर्थात ये ग्रुप हमें का एक मॉलिक्यूल टूटता है किस फॉर्म में? फॉर्मल्डिहाइड का, और हमें HCOOH के 5 मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये 6 कार्बन से मिलके बना होता है। अब देखते हैं रिएक्शन विद PCl5। यहाँ पे PCl5 में Cl ग्लूकोज में OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो इसमें आपको हमें ये भी पता लगेगा कि ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप हैं, अर्थात PCl5 के कितने मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं, उस आधार पर ये प्रूव हो जाएगा कि इसके अंदर OH के कितने ग्रुप हैं। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, देखिए यहाँ पे OH 4 और एक 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो यहाँ पे 5 PCl5 मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे और यहाँ पे क्लोराइड जुड़ जाएगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं।
नेक्स्ट लेते हैं 11 नंबर पे मिथाइलेशन। अब यहाँ पे मिथाइलेशन देखिए, CH3 टू O CH3 टू SO4 की रिएक्शन कराएंगे ग्लूकोज के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप का H रिप्लेस हो जाएगा CH3 ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और हमें पेंटा मिथाइल ग्लूकोज हमें प्राप्त होता है। तो ये तो सिंपल है बिल्कुल, ये H रिमूव हो जाएगा किसके द्वारा, CH3 के द्वारा। 12 है एसिडिक नेचर। अब चूंकि इसके अंदर OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप का होता है एक वीक एसिड के रूप में काम करता है, अर्थात यहाँ पे H आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितने हैं OH, हमें पता है ग्लूकोज में 5 होते हैं, इसलिए 5 मोलिक्यूल्स सब्स्टिट्यूट ग्रुप प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात चूने के पानी के साथ या Ba का हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें देखिए C6H11O5 OH लिखा है हमने, तो C6H11O अर्थात एक H एसिड के रूप में निकल जाएगा H, और H2 बाहर निकल जाएगा और हमें यहाँ पे CaOH यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो कैल्शियम ग्लूकोसेट और कैल्शियम फ्रक्टोसेज, फ्रक्टोज होगा तो कैल्शियम फ्रक्टोसेज हमें प्राप्त होता है। और 30 नंबर पे है फेलिन हाइड्रोजन से रिएक्शन। एक अणु फेलिन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन बनाता है तथा दूसरा अणु कार्बन संख्या 2 पर CHOH को CO में ऑक्सीकृत कर देता है। फेनिल हाइड्रोजन एक अच्छा अपचायक है, परंतु यहाँ पर यह ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। अब यहाँ पे देखिए फेनिल हाइड्रोजन जो रिएजेंट होता है, अभिकारक होता है, वो अच्छा अपचायक होता है, लेकिन ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करते वक्त ये ऑक्सीडाइज ऑक्सीकारक के रूप में अभिक्रिया दिखाता है, बताता है। तो यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन है, ये ग्लूकोज का फेलिन हाइड्रोजन है, इसका NH2 और एल्डिहाइड CHO ग्रुप का OH आपस में रिएक्ट H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे ये NNH C6H5 इससे कनेक्ट हो जाएगा बाय द डबल बॉन्ड, ये कनेक्ट हो गया। तो ग्लूकोसफेनिल हाइड्रोजन बन गया हमारे पास। अब ये है नेक्स्ट रिएक्शन में, देखिए सेकेंड कार्बन, जो सेकेंड कार्बन है इसका जिसपे ये फेनिल हाइड्रोजन कनेक्ट हुआ है, उसके OH ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CO ग्रुप में, अर्थात हाइड्रोक्सी ग्रुप कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ फेनिल हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्ट हो गया और ये हमें प्राप्त हो रहा है CO ग्रुप में, जिसको ग्लूकोसोन फेनिल हाइड्रोजन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये CO ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें पुनः फेनिल हाइड्रोजन वापस जुड़ेगा। ये देखिए ये H2O ऑक्सीजन के साथ जुड़ के H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये वापस C6H5NH डबल बॉन्ड से इसके साथ ये देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, इसको ग्लूकोसार्जोन कहेंगे। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन होती है। ये देखिए ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हमने पार्शली बनाई है, या डॉट डॉट लिखा है, तो मतलब इसके आगे के स्ट्रक्चर इसके साथ है। यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन CHO का और इसका NH2 का H आपस में जुड़ के H2O के रूप में बाहर निकलेंगे। ये हमने H2O के रूप में बाहर निकाल दिया, ये देखिए, और ये आपस में जुड़ गए। अब इसके बाद में रीअरेंजमेंट होता है। तो रीअरेंजमेंट क्या होगा, ये देखिए इस कार्बन, ये देखिए ये जो कार्बन है, कार्बन सेकंड में जो H है,
यह H, जैसे मैं इसको यहाँ से रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ लगा हुआ है तो यह डबल बॉन्ड यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, शिफ्ट होगा। यह डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होती है, और यह प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा इस नाइट्रोजन पे जिसपे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हुई है। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और ये हमारी स्ट्रक्चर ये प्राप्त हो गई। ये प्रोटॉन यहाँ पे आ गया, H यहाँ पे आ गया, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। अब इसके बाद में फर्दर रीअरेंजमेंट होता है। फर्दर रीअरेंजमेंट में क्या होगा, देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, ये कार्बन पे शिफ्ट हो गया, और ये जो हाइड्रोजन है इसका डबल बॉन्ड यहाँ CO के मध्य आ जाएगा, और ये प्रोटॉन चला जाएगा इस कार्बन के पास जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है। तो ये बन जाएगा, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH2 में कन्वर्ट हो गया, NH ये ऐसे कैसे आगे की फर्दर लाइन हो गई, और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। वापस यह फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, वही सेम H2O की रिएक्शन किसके साथ होगी, इस O के साथ। ये H2 रिएक्ट करेगा और ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा इसका। तो ये देखिए डबल बॉन्ड से C, डबल बॉन्ड N, NH, C6H5 में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट में सेम वही पोजीशन होगी। ये जो CN के मध्य डबल बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा, ये नाइट्रोजन पे होगा। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिखता हूँ, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड CH बॉन्ड यहाँ CC के मध्य शिफ्ट होगा, और ये H इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पे ये देखिए ये हो जाएगा CH, ये हो गया CH, ये डबल बॉन्ड में, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये है CH ऑल है ही, और ये NH आ गया यहाँ पे ऐसे नहीं होगा ये। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए ये जो H है, ये H यहाँ पे इसको इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे ये हट जाएगा रिएक्शन से, ये शिफ्ट होके बाहर निकल जाएगा। ये देखिए नाइट्रोजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है NH के इसके मध्य, तो बॉन्ड की बैलेंस कर रहा है। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसको बैलेंस करें, NH का यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये CH डबल बॉन्ड NH हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड N हो गया, H बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट। तो ये देखो CH CN डबल बॉन्ड NH हो गया, और ये ग्रुप C6H5NH2 बाहर निकल जाएगा, C6H5NH2 बाहर निकल गया है। और ये रिजल्टिंग इसके द्वारा देखिए लास्ट में ये कन्वर्ट हो रहा है इस तरीके से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N NH C6H5। और यहाँ पे देखिए ये वापस फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके वापस अगली स्टेप में ट्रांसफर होगा और NH3 बाहर निकल जाए। अब लेते हैं लोब्रिन डे ब्राउन वॉन एक्केन्स्टाइल पुनर्विन्यास। इसमें ये देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु डाइल्यूट NaOH से कराई जाती है तो एंडियोल बनता है। ये देखिए एंडियोल है, ये रीअरेंजमेंट है, एंडियोल है, और ये पुनर्रीअरेंजमेंट करके फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। और ये अब इसमें रीअरेंज अर्थात ये देखिए ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है एंडोल्स में, एंडोल्स फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, और इस तरीके से ये
पुनर्विन्यास चलता रहता है। इसको लोब्रिन ब्राउन वॉन स्केल्स्टाइन पुनर्विन्यास कहते हैं, क्योंकि ये बेस के प्रेजेंस में होता है। इसमें भी इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ अलग से। ये ग्रुप है CO, ये ऑलरेडी H है, इसमें CHO है, ये कार्बन COH और ये हो गया H, और यहाँ पे ये नेक्स्ट हमने ये वाला हिस्सा लिया है। ठीक है, अब हमने बेस लिया है, तो बेस के प्रेजेंस में क्या रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा इस ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन आयन H प्लस बचेगा, रिमूव होगा, जो कि वापस इस H से रिएक्ट करेगा और हमें स्ट्रक्चर क्या प्राप्त होगी, ये वाले, ये देखिए ये वाले हमें स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो HCOH HCHOH हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ये COH और बाकी स्ट्रक्चर सेम यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ का जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य डबल जो बॉन्ड है वो CO के मध्य शिफ्ट हो जाएगा, और ये H इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2OH, और ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया। तो अर्थात इसका मतलब है कि ग्लूकोज पहले एंडोल में कन्वर्ट होता है, देन फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। रिएक्शन विथ HCl, अब HCl के साथ रिएक्शन होके क्या होगा, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन कंसनट्रेट HCl कैसे कराए, अर्थात गर्म करेंगे इसको HCl के साथ में, तो हमें यहाँ पे देखिए लेब्यूलिक एसिड हमें प्राप्त होता है, अर्थात CH3CO CH2CH2O COOH एंड HCOOH और H2 हमें प्राप्त होता है। अब यही रिएक्शन अगर 10% HCl की प्रेजेंस में गर्म करेंगे इसको, तो हमें 5 हाइड्रोक्सी मेथिल परफ्यूरेल हमें प्राप्त होता है। ये देखिए ये साइक्लिक रिएक्शन है, साइक्लिक है, यहाँ पे कंपाउंड हमें प्राप्त होता है साइक्लिक, जिसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से भी हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने योग्य बात है कि कंसनट्रेट HCl की प्रेजेंस में अगर गर्म करते हैं तो हमें कंपाउंड एसाइक्लिक मिलता है, और हम 10% HCl की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो हमें साइक्लिक कंपाउंड प्राप्त होता है। किडवन, अगर खमीर जाइमेज की से ग्लूकोज की रिएक्शन कराई जाती है तो एथेनॉल हमें प्राप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।